भगवते सद्गुरु भगवान
नमः पार्वती पतये हर
करतले वेणु करे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसूना प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विलसद गोपी सहस्रामृतम् हस्तं न्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्यावोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। प्रेमार्णव प्रभु भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में आज भागवती कथा यात्रा के इस छठे पड़ाव पर प्रारंभ में हम सबका कोटिशः प्रणाम नमस्कार वंदन हो और श्रीमद् भागवत की इस पुण्यदायिनी
मोक्षदायिनी प्रेमदायिनी पोथी के सम्मुख बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे आप सभी भगवान श्री हरि के लाडले वैष्णव भाई बहनों को आदर के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम। आइए भगवान का नाम लेकर के आज के सत्संग का हम सब प्रारंभ करें। कथा प्रवाह आपके स्मरण में है ही है। भगवान श्री हरि ने गोकुल में चोरियां करना प्रारंभ किया है। भगवान माखन की चोरी करते हैं। किसी संत ने लिखा है, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजांगना चतुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम में निवास करते हुए माखन की चोरी करते हैं, जो व्रजांगनाओं के वस्त्रों का हरण करते हैं, जो अनेक जन्मों के पाप को चुरा लेते हैं, ऐसे चोर के सरदार को हमारा नमस्कार हो। भगवान चोरों के सरदार हैं। ये सब कुछ चुरा लेते हैं। व्रज में रह करके भगवान नवनीत चुराते हैं। नवनीत माने माखन। व्रजांगनानाम च दुकूल चौरम, ये दुकूल का अर्थ होता है कपड़े। भगवान ने वस्त्रों का हरण किया है। और तीसरा लिखा है, अनेक जन्मों के जो पाप चुरा लेते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का प्रवचन है। स्वामी जी ने कहा कि इसमें आप विषयी, साधक और सिद्ध, ये तीन जीवों की दशाओं का अनुभव करें। इसमें आप तीनों को देखें। जीवों की तीन दशाएं होती हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी वह है जो खाना पीना, अपना ही ख्याल करना, बच्चे पैदा करना, डरना वरना और एक दिन मर जाना, ये विषयी जीव हैं, जिनको कल का कुछ पता नहीं, जिनको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, जिनको धर्म का कोई अता पता नहीं, जो समझते हैं कि केवल खाना पीना, पशुओं की तरह रहना यही जीवन का लक्ष्य है। ये सब विषयी है। कुछ लोग साधक हैं। वे समझते हैं कि केवल खाना पीना और इस जीवन में अपना और अपने परिवार का पेट पालना पोसना उतना ही नहीं है, उसके आगे भी कुछ है। संसार की इस आपाधापी से निकल के भगवान का थोड़ा नाम लेना और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, ऐसे भी लोग होते हैं। पर ये अभी पहुंच नहीं गए हैं। इनका संसार से थोड़ा मन हटा है, लेकिन पूरा पूरा भगवान में नहीं लगा है।
ये मथ रहे हैं, ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये साधक हैं। और तीसरे हैं जो सिद्ध हैं, जिनका मन सर्वथा विशुद्ध निर्मल हो गया है, जिनके चित्त में कहीं भी विक्षेप नहीं है, जिनका मन सर्वथा भगवान में लगा हुआ है, ये सिद्ध है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। त्रिविध जीव, जीवों के ये तीन प्रकार। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि हमारी कोई भी स्थिति हो, श्री कृष्ण हमसे कुछ चुराते हैं। पहली बात, यदि हम विषयी हैं, स्वाभाविक रूप से हम अपने शरीर का पालन पोषण करना और इसके आगे कुछ नहीं देखते होंगे। खाना पीना, मौज मनाना। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ये विषयी है। हूं चाहे आ करूं, हूं चाहे ते करूं, मारी मरे जी। ये कौन है? ये विषयी है। यदि तुम विषयी होगे और वहां से श्री कृष्ण के शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हारे अनेक जन्मार्जित पाप चल, तुमने कई जन्मों तक पाप किए होंगे और उन पापों को भगवान चुरा लेंगे, क्योंकि विषयी पाप के अलावा कुछ करेगा नहीं। और भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान उसके उन पापों को चुरा लेंगे। एक चीज याद रखना, इतना बड़ा पाप पैदा ही नहीं हुआ है जिसका नाश भगवान के नाम से नहीं होता। भगवान नाम से भी विनाश नहीं होए, इतना बड़ा पाप पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया में सत्ता पाप की पुण्य की नहीं चलती, दुनिया में सत्ता भगवान की चलती है। परमात्मा चलाते हैं इस विश्व को, अतः परमात्मा ही निर्णय करते हैं इस विश्व का। जो भी उनकी शरण में चला गया उसके लिए यह सारे जगत में कहीं भी उसके नाम से एक भी पाप नहीं है। इसलिए हमको अपने पापों की ओर देख करके रोना नहीं, भगवान के नाम की ओर देख करके उत्साहित रहना। आज सवेरे हम सत्संग कर रहे थे, सब लोगों के पास अपने पर्सनल कुछ न कुछ बातें थी, लेकिन उसमें सब में मुझे कहना था वो यही था कि बस यही, रुकना नहीं, घबराना नहीं, चिंता का कोई सवाल नहीं, थोड़ा सा धीरज को अपनी धीरज को थोड़ा डेवलप करो, हो गया। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं जाते, कभी ऐसा कभी वैसा। दृष्टि यदि प्रकाश की ओर रहेगी, मेरे पास अभी भी क्या है, वहां यदि दृष्टि रहेगी तो स्वाभाविक रूप से हम प्रकाश में दृष्टि रखने वाले प्रकाशित होंगे, और अंधेरे को ही देखते रहेंगे तो फिर अंधेरे में ही रहेंगे। सबको आधा ही गिलास मिला है, पूरा भर के भगवान किसी को देता नहीं। कोई भी हो आधा ही देते हैं, लेकिन यदि इफ यू आर स्मार्ट, आपको पता होगा गिलास खाली नहीं है, आधे में भरा है पानी और आधे में हवा है। और जिसको यूज करना आता है वो तो पानी का भी यूज कर लेता है और हवा से भी कुछ बना लेता है। टेक्निकली ग्लास इज नॉट एम्प्टी। आधे में हवा है, आधे में पानी है, और दोनों का कुछ उपयोग है। आवड़े तो दुखनी परिस्थितिमांथी पण કંઈક કાઢી શકાય, आवड़े तो सुखनी परिस्थितिमांथी पण કંઈક કાઢી શકાય। सवाल यह है कि हम में वो योग्यता है कि नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाईश्री, आज उनका जन्मदिन है। पूज्य भाईश्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है, इसी स्थान पर उन्होंने कुछ वर्षों पहले कथा सुनाया, सबको बेलगाम वासियों को याद भी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, यदि तुमको आवे तो संसार में काम क्रोध लोभ मोह इन सब की जरूरत है,
और तुमको यदि आता हो तो तुम काम से भी अपना काम निकाल लोगे और फिर उसको फेंक दोगे। यदि तुमको ठीक से यूज करना आए तो क्रोध की संसार में जरूरत पड़ती है, तुम उससे अपना काम निकाल सकते हो। लोभ भी तुम्हारा मददगार साबित हो सकता है, बस वही स्विचेस अपने हाथ में हो, कब किसको ऑन करना है, कब किसको ऑफ करना है। यदि हमारे पास ये स्विच हो तो उसका भी सदुपयोग हो सकता है। काम एक ऊर्जा है, क्रोध भी एक बढ़िया सा पावर है, उससे बहुत सारे काम निकल सकते हैं। इन चीजों को खराब मान करके फेंक नहीं दिया जा सकता, संसार में इसका भी उपयोग है। हम जिसको खराब कह करके निंदा करते हैं, वास्तव में संसार में उन चीजों की भी जरूरत हो सकती है, बिना उसके हमारा काम नहीं चले, ये हो सकता है। तो ये सारी भागा दौड़ी जो है उसमें थोड़ा सा जो समझने वाला है वो यही है कि गिलास सबका आधा भरा हुआ है, जिसको मैं खाली मानता हूं उसमें हवा भरी है, उसका भी कुछ उपयोग है। क्योंकि यदि सब प्रकार की अनुकूलताएं हो जाए तो फिर भगवान को कौन पूछे। तो बड़ा होशियार है, एक आध चीज इस तरह से हमारी खींच करके रखता है कि फिर हमको उसके पास जाना पड़े, नहीं तो अपने राम उसको भी नहीं पूछे। तो जो साधक हैं उसको संसार से थोड़ा सा उसका मन खींचा हुआ है और भगवान में लगाने की वो चेष्टा कर रहा है। यदि विषयी है तो केवल पाप करेगा, उसके उन पापों को हरने वाले भगवान हैं। यदि वो साधक है तो साधक में माया का पर्दा लगा होगा और भगवान एक दिन जाएंगे, उस पर कृपा करेंगे, उसको सिद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे, बोले उसके उस माया रूपी पर्दे को हटा लेंगे। फिर अब वो अजामिल नहीं रहेगा, फिर अब वो लुटेरा रत्नाकर नहीं रहेगा, फिर तो वो वाल्मीकि बनने की ओर बढ़ेगा। व्रजांगनानाम च दुकूल चौरम। इन साधकों के माया रूपी पर्दे को भगवान उठा लेते हैं, उसको खींच लेते हैं, हर लेते हैं और उसको उससे मुक्त कर देते हैं। और यदि वह सिद्ध हो गया भगवान की कृपा से, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, परमात्मा माखन की चोरी करता है। तो माखन की चोरी, कपड़ों की चोरी, वस्त्रहरण और पापों की चोरी, ये विषयी, साधक और सिद्ध, इन तीनों स्थितियों वाले लोगों के साथ भगवान करते हैं और इस तरह से वे चोरों के भी सरदार हैं। तो भगवान चोरियां करते हैं, सबको पता है। देखिए, माखन की चोरी बाद में है, पहले मन की चोरी है। चित्त चोर है श्री कृष्ण, चित्त की चोरी पहले करते हैं और उसके बाद में फिर जिसका चित्त चुरा लिया है वो तो फिर जो बनावे भगवान उसका भोग लगा लेते हैं। परमात्मा बहुत चोरियां करने लगे तो बात चारों ओर फैल गई कि ये नंद का छोरा जो है वो बहुत चोरियां करता है। गोपियां बहुत जा करके जशोदा मैया के पास जाके खूब उलाहना देवे, लेकिन जशोदा मैया ने तो एकदम मन में पकड़ के रख लिया था कि बिल्कुल किसी की बात नहीं मानेंगे। और ये उस टाइम की जशोदा की बात नहीं है, आजकल भी यही है। एक जशोदा अपने बेटे को लेकर के स्कूल में गई और वो टीचर से बोलती है, वैसे तो मेरा पीयूष एकदम गाय जैसा है, लेकिन फिर भी कभी वो कुछ उधम उधम कर दे तो उसके पास में जो लड़का बैठा हो ना, उसको जोर से मारना, ये डर जाएगा और एकदम शांत हो जाएगा। इसको तो हाथ नहीं लगाना, लेकिन उसके पास में जो बैठा हो, इधर हो कि इधर हो, एक जोर से लगा देना, बस इतना ये सहम जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। ये है जशोदा, आजकल की जशोदा।
तो तब से लेके अब तक कोई यशोदा अपने बेटे में कोई भी दुर्गुण है ये मानती नहीं। लेकिन कैसा भी चोरी करने वाला हो, एक बार तो पकड़ में तो आ जाता है। एक दिन ठाकुर जी ने जमुना जी के किनारे मिट्टी उठाई, अपने मुंह में रखी, और वो भी दाऊ दादा ने देख लिया। दाऊ जी तुरंत दौड़े दौड़े गए मैया के पास। मैया मैया, मिट्टी खा रहा है कन्हैया। अब तो मैया ने आंखें लाल कर दी, हाथ में लाठी उठाई और कहा कि बुला उसको। दाऊ दादा तो दौड़े गए और कहा कि आइए मैया बुला रही है। तो ठाकुर जी ने अपने हाथ पोंछे, मुंह पोंछा और बोले दाऊ दादा ये चुगली करना कोई अच्छी बात नहीं है। बोले वो ठीक है, लेकिन मेरे को उपदेश बाद में देना प्रभु जी, गुरु जी, पहले मैया बुला रही है, वहां चलो। आज तो पिटाई होगी कन्हैया की, ये सोच करके सारे के सारे ग्वाले दौड़ करके कृष्ण के साथ और हुरियो बुलावता किया भगवान निशोभयत रखे। बच्चों को देखना क्या होता है, बोले यदि एक दूसरे की फरियाद कर दे ना, माँ के पास जाकर, बाबा के पास जाकर, इस तरह से करते हैं मानो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। इसने इसको थप्पड़ मारी, इसने उसको काटा, और इसने इसके बाल नोच लिए, इसने इधर इसको ये पत्थर मारा, जो भी था सब कह देते हैं। फिर माँ जो भी सजा करनी हो एक दो थप्पड़ों पर लगा दे और फिर रोने लगे जिसको पड़ी हो। लेकिन 5 ही मिनट में उसका रोना खत्म हो जाता है और फिर से वो बच्चे खेलने लगते हैं। बच्चों में और हम में यदि फर्क है तो यही है। वो जब फरियाद करते हैं तो ऐसे करते हैं मानो जानी दुश्मन हो, लेकिन फिर आप 10 मिनट में देखिए वो फिर मिल जाते हैं। अपने बड़े होने के बाद वो मिलना नहीं हो पाता। अब तो भगवान की फरियाद कर दी गई है और ठाकुर जी को वहां पेश किया जा रहा है। यशोदा मैया जज हैं, फरियादी है दाऊ दादा और आरोपी है कृष्ण। और वो सारी कोर्ट रूम ड्रामा हो जैसे। आए सब मैया के पास। मैया ने कहा कि क्या भाई आपके बारे में ये सब कहा जा रहा है, आपने मिट्टी खाया? अब भगवान के दिमाग का चक्कर चलने लगा कि देखो यदि हाँ कहेंगे तो मैया मारेगी, हाथ में ऑलरेडी लकड़ी लेके खड़ी है, और यदि ना कहा तो दाऊ दादा भी कोई छोड़ने वाला। अब दोनों ओर से पिटाई होनी हो तो क्या किया जाए? तो सोचे कि दाऊ से तो निपट लेंगे, एक बार माँ से बच लेते हैं। दाऊ को तो वैसे ही समझा दूंगा, तो माखन लाऊंगा कहीं और जाकर के बढ़िया सा खिला दूंगा। दाऊ दादा क्या करते हो यार, भाई भाई हो के ये सब क्या है, ये कर लेंगे कुछ। लेकिन माँ से एक बार बच लें तो फिर आगे का तो सब मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हिम्मत करके बोल दिए, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षितवान, मैया मैंने नहीं खाई, अथवा ना नरो नरः, ना अहम भक्षितवान। मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैया ने कहा मेरे घर में सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार हो गया है, सारा गांव झूठा और मेरा एक का बेटा सच्चा। कृष्ण ने कहा कि हाँ, यदि सत्य गिरा, यदि ये सब सही बोल रहे हैं, तुमको ऐसा लगता है तो मेरा मुंह देख लो। यशोदा मैया ने कहा हाँ हाँ ठीक है, चलो खोलो अपना मुंह खोलो, मना कर रहे हो कि मैं नहीं खा। इस पर तो अपने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने पूरा शायद जैसे कोर्ट रूम ड्रामा हो इस तरह के वो पूरा भजन गाया हुआ है। जैसे मैया ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाया, कृष्ण ने कहा मैंने नहीं खाई। तो बड़ा सा शास्त्रार्थ छिड़ गया कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो पहले तो अपने वो विक्रम भाई से पूछो, आर्ट ऑफ लिविंग वाले से, वो क्या कहता है। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। विक्रम भाई गाता है कि तुम खिलाते नहीं हो, नहीं तो भगवान तो खाते हैं। ठीक है, एक मत आ गया, पता चला कि ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अब वेदों के पास जाओ,
पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। 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 देवा दर्शन नादान मरावाला। देवा दर्शन नादान मरावाला। देवा दर्शन नादान मरावाला। देवा दर्शन नादान मरावाला। पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। 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 हमें आंगणे तोरण बंधाव सूद लो। आंगणे तोरण बंधाव सूद लो। साथे सुगंधी फूल मरावाला। साथे सुगंधी फूल मरावाला। पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। इस भजन में अंतिम जो लाइन है, ये भगवान को भोग लगाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसमें से ये एक है। तो उसकी जो अंतिम लाइन है वो, वेदो कहे के प्रभु नाज मेरे लोल। 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 साकार जमे जीव राज मरावाला। 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 पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। देवा दर्शन नादान मरावाला। देवा दर्शन नादान मरावाला। देवा दर्शन नादान मरावाला। देवा दर्शन नादान मरावाला। पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। पुरुषोत्तम प्रेमथी पधार जोड़ लोल। परमात्मा को यहाँ विनती किया गया है, आप प्रेम से पधारें, दर्शन के दान दें, और हमने जो भी भोग सामग्री आपके सामने रखी है आप इसका भोग लगाओ। इसकी अंतिम लाइन यही कहती है, वेद कहते हैं कि परमात्मा भोजन नहीं करते, भगवान नहीं खाते, लेकिन साकार भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो साकार स्वरूप है वह खाता है। अब दाऊद दादा ने कहा कि मैंने देखा है खा रहे हैं, ये खाते हैं, और भगवान ने कहा हम नहीं खाते। तो दाऊद दादा से कहा कि खाते हैं कहते हैं, तो कोई है जो साक्षी हो कि हाँ खाते हैं? दाऊद दादा ने कहा बिल्कुल है। कौन है? बोले शबरी मैया हमारी साक्षी हैं। तो वही शबरी मैया हाजिर हो। शबरी बाई आई, माता ये खाते हैं? बोले हाँ सरकार। आपको कैसे पता? अरे बोले सालों तक प्रतीक्षा किए, फिर हमारी झोपड़ी पर एक दिन आए थे। अच्छा फिर क्या हुआ?
बोले वही अपने पास तो जो बैठाने के लिए था बैठा दिया, और उसके बाद फिर मैंने तो बड़ी भाव में भर गई और मैं चख चख के बेर देती गई और मेरे ये भगवान खाते गए। बेर शबरी के जैसे खिलाते, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आपको लगता होगा एक श्लोक है, ऐसा पूरा 8 श्लोकों का अष्टक है। तो शबरी बाई ने कहा कि मैंने अपने हाथों बेर खिलाए। दाऊ दादा ने कहा मिलोट लिखिए, ये खाते हैं और झूठा खाते हैं। ठीक है भैया आप जाओ। शबरी बाई चली गई तो कहा कि और कोई है साक्षी? बोले बिल्कुल है। कौन है? बोले सुदामा भैया हमारे साक्षी हैं। बहुत अच्छा। सुदामा भैया को बुलाया गया। सुदामा भैया हाजिर हो। सुदामा जी हाजिर हो गए। सुदामा जी से पूछा दाऊ दादा ने कि ये जो सामने खड़े हैं कौन हैं? बोले हमारे जिगर जान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। रात भर हम दोनों बारिश में सांदीपनि ऋषि के लिए और यज्ञ के लिए काष्ठ बीनने गए थे और हम फिर बारिश आई तो रात भर हम दोनों साथ में भीगते रहे। मेरे को इन्होंने छोड़ा नहीं, ये कहीं गए नहीं। अच्छा ये खाते हैं? बोले हाँ महाराज खाते हैं। कैसे जानो आप? बोले जब बहुत साल बीत गए तो फिर एक दिन हमारी पत्नी सुशीला देवी ने कहा कि कभी आपको द्वारकाधीश का दर्शन करने को मन नहीं करता? यदि ये बाहर का ज्यादा होगा, कितना भी बजाओगे ये मेरे को सुनाई नहीं देगा, और बाहर का कम करोगे तो अपने आप ये जितना है वो ठीक ही होगा। ये तो जनरल बात में होती है ना लाइफ में। तो कहा कि सालों के बाद मैं गया तो फिर मेरे पास पोहा था, वही गदले से कपड़े में बांधा हुआ, और इसने तो जैसे ही सुना सुदामा भैया आया है तो दौड़ते हुए आया और स्वागत किया और मुझे भर लिया अपने अंक में और अपने सिंहासन पर बैठा करके, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा का बड़ा स्वागत किया श्री कृष्ण ने। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर तो इसने इतना स्वागत किया और सब मेरे लिए स्नान आदि की व्यवस्था, उतारे की व्यवस्था, भोजन करवाया, ये वो। दाऊ दादा ने कहा आपके खाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये खाते हैं कि नहीं ये पूछ रहे हैं। बोला हाँ वही कह रहे हैं। अब इतना बड़ा वैभव देखने के बाद हमको डर लगा कि अब ये इस सोने के महल में रहने वाला और मेरा गंदले से कपड़े में बांधा हुआ ये कच्चा पोहा। लेकिन स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतंडुला, स्वयं जहार, अरे मैं क्या देता, इसने छीन लिया और वो पोटरी की गांठें खोल खोल करके कच्चा पोहा भी खा लिया। दाऊ दादा ने कहा बस 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 इतना ही सुनना चाहते थे, मैया लिखो ये कच्चा खाते हैं और छीन के भी खाते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान खाते हैं, जूठा खाते हैं, छीन के भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। अच्छा और कोई है? कहाँ है? और कौन है? बोले विदुर जी की पत्नी, इनका नाम सुलभा देवी है। सुलभा जी को बुलाया, सुलभा जी आई, कहा मैया ये खाते हैं? बोले हाँ। आप कैसे जानो? बोले मेरे घर आए थे। दुर्योधन को मेवा त्यागो, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर का मेवा त्याग करके भगवान श्री हरि हमारे यहाँ आए थे। आओ साउथ में अपने गुजरात सौराष्ट्र का एक भजन भी गा लें। हालो ने विदुर घेर जाई, उद्धव जी हालो विदुर घेर जाई हो जी, हालो ने
जाएगा विदुर के घर में। वन की मोरोट लोरे तांजरिया निभाजी, वन की मोरोट लोरे तांजरिया निभाजी, रुचि रुचि भोग लगाई, उधव जी हालो विदुर के जाए होशी, हालो विदुर के जाई, उधव जी हालो विदुर के जाई। ये आए थे? बोले हाँ आए थे। क्या खाया इन्होंने आपके घर में? बोले ऐसा था कि कुछ था तो नहीं घर में, केले पड़े थे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो मैं भी एकदम ठाकुर जी के स्वरूप में इतनी पागल हो गई कि उनको जहां भी बैठाना था वहां बैठा दिया, और फिर मैंने जाकर के तुरंत दौड़ करके केले लाई, और वो केले के छेले उतार उतार करके केला तो नीचे रखती थी और वो जो छाल थी वो भगवान को खिलाने लगी। अब मेरा सच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं ठाकुर जी को क्या खिला रही हूँ, और भगवान भी प्रेम से खा रहे हैं। वो तो ये विदुर जी आए और उन्होंने कहा कि सुलभे ये क्या कर रही है? तब जाके पहली बार मेरा ध्यान गया, और फिर मैंने थोड़ी फटकार भी लगाई हो इनको कि मैं तो आपके रूप को देख करके इतनी पागल हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आपको केला दे रही हूँ कि छेला दे रही हूँ, लेकिन आप तो गजब हो, आप तो कह सकते थे। तो कहते हैं अरे मैया, तुमको जैसे पता नहीं है कि तुम केला खिला रही हो कि छेला खिला रही हो, वैसे अपने को भी कहाँ पता है कि तुम क्या खिला रही हो और मैं क्या खा रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि तुम खिला रही हो और मैं कुछ खा रहा हूँ। तो दाऊ दादा ने फिर से कहा मैया और लिखो, ये छेला भी नहीं छोड़ते। ये चाहे कह रहे हो कि कुछ नहीं खाया है, ये छाल भी खा जाते हैं केले का। अहमदाबादी थी आगे गया આપણે અમદાવાદની જરાક પ્રતિષ્ઠા એવી રહી કે આ લોકો કેળું નથી ખાતા, છાલ ફેંકી દેવી પડે, પૈસા દેવા પડે। હિંમત છે ને આપણી અમદાવાદ વાળા સામે બેઠા ને આપણે જોક્સ મારવો, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, खराब नहीं लगाएंगे। ऐसे तो मेरे को तो एक ही जोक आता है, लेकिन इन लोगों को मेरे से ज्यादा आते होंगे। नहीं, अहमदाबाद ना जोक्स नहीं आते। तो मैया ये कुछ नहीं छोड़ते। यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया कुछ कहना चाहोगे? इतने सारे साक्षी हैं, सबने यही कहा कि ये खाते हैं। मूल बात तो यही है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। कन्हैया ने कहा यदि सत्य गिरह तर्हि समक्षम पश्यते मुखम। माँ, ये सब बातें तुम्हारी तो सुनी हुई है ना, तुमको कुछ यदि जस्टिस करना है, तुम यदि कुछ डिसीजन लेना चाहती हो तो सुनी हुई बात पे क्यों, देखी हुई बात पे भरोसा करो। यशोदा मैया ने कहा देखी हुई माने जमुना जी के किनारे मैं थोड़ी थी। बोले मैं तो यही तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, तुम मेरे मुंह में देख लो ना। अब सच बताओ, भगवान तो बात ही ऐसी करते हैं कि यशोदा मैया हमेशा उसमें आ जाती है। नहीं तो बताओ, जमुना जी के किनारे जो माटी खाई हो वो यशोदा मैया तक आते आते अभी भी मुंह में होगी। लेकिन भगवान बोलते ही इस तरह से इतना मीठा मीठा है कि यशोदा मैया तो हमेशा इसमें फंस जाती है। मैया ने कहा हाँ दिखाओ, यद्येवं तर्हि व्याधि। और जैसे ही ये कहा कि मुंह खोलो, और भगवान श्री हरि ने खोला, तो वो तो क्रीड़ा से मनुष्य के बालक बने हैं, हकीकत में तो अव्याहत ऐश्वर्य है परमात्मा का। जैसे ही मैया ने कहा मुंह खोलो और भगवान ने मुंह खोला, तो भागवत में स्पष्ट लिखा है सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु जखम दिशः साद्रि द्वीपाब्धि भूगोलम सवावग्निन्दु तारकम ज्योतिश्चक्रम झलम तेजो नभस्वान वियदेव च। स्थावर जंगम जितनी भी सृष्टि है सामने, सब कुछ मैया ने कन्हैया के मुंह में देखा।
अब ये दूसरी बार का देखना था, इस वजह से मैया तो एक एक को देखने लगी कि ये तो सूर्य है, ये चंद्र है, ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये तारे हैं, ये पहाड़ है, ये नदियां हैं। और जैसे ही छोटे से कन्हैया के मुंह में ये देखा तो वो बात तो एकदम गई भूल, और भगवान के मुख में ये सब देख करके सोचने लगी कि हो न हो ये मेरे घर में कोई जय जय आए हैं, ये कोई भगवान हैं। यदि भगवान नहीं होते तो इस उम्र के कितने बच्चे हैं, उन सबको हमने देखा है, कभी किसी के मुंह में ऐसा कुछ भी कभी भी दिखाई नहीं पड़ा, इसके मुंह में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब वैसे ही इसके आजू बाजू ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं इतने दिनों से, तो लगता है कि ये कोई भगवान ही है। अब यदि ये भगवान है तो ये मेरे हाथ में लाठी किसके लिए है, और ये मैं क्या कर रही हूँ, और अपना इतना पश्चाताप हुआ। मैया ने लाठी फेंक दिया और हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान श्री हरि ने दाऊ दादा की ओर देखा कि लो ये करो आनंद, प्रणाम करने वाले कम से एक मैया मिला लिया। अरे सलाम ठोकने वाले तो वैकुंठ में भी हजारों करोड़ों थे, कोई डांटे, कोई फटकारे, कोई कान खींचे, इसी वजह से तो यहां तक गोकुल तक हम लोगों ने ये धक्का खाया। वहां से यहां तक आने की जरूरत क्या थी? बोल वही कि कोई डांटे, कोई फटकारे, किसी से हमको भी डरना हो। अब तुमने ये क्या किया, कराया, सब बिगाड़ दिया, अब क्या करें बताओ। दाऊ दादा ने कहा इसमें क्या है, किसी की कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन बिगड़ी बनाने वाले तो तुम ही हो ना, सुधार दो, इसमें क्या है। तो लिखा है कि भगवान ने पुत्र स्नेहमयी माया का प्रयोग किया, ऐसी माया जिसका प्रयोग करने के कारण माता यशोदा उसमें पुत्र स्नेह फिर से आ गए। भगवान श्री हरि की उस माया के प्रयोग की वजह से यशोदा मैया भूल गई कि कहाँ मिट्टी खाने की बात चल रही थी और कहाँ क्या चल रहा था, सब भूल गई, और अपने लाला को अपने गोद में बिठा लिया और परमात्मा श्री हरि का वात्सल्य स्नेह से नहलाने लगी। फिर दाऊ दादा ने कहा ऑलराइट, हाँ ऑलराइट, अब ठीक है सर। अब यह बात सुनते ही परीक्षित राजा जैसे सुन रहे थे तो उनके हृदय में भी जैसे लगता है कि वात्सल्य उमड़ आया, और इसी वजह से शायद यह प्रश्न पूछा गया कि नंदः किम करोद, महाराज नंद ने ऐसा क्या कल्याणकारी कर्म किया था, यशोदा जी ने ऐसा क्या कल्याणकारी कर्म किया था कि जिस वजह से इन दोनों के पुत्र बन करके भगवान पधारे। तब बताया सुखदेव जी महाराज ने कि श्रेष्ठ वसुक प्रवर द्रोण और उनकी पत्नी धरा, इन दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि आप दोनों पृथ्वी में मनुष्य का रूप लेकर जाओ, और इन दोनों ने कहा कि महाराज भगवान में यदि हमारी भक्ति बनी रहे, परम भक्ति बनी रहे, तो जरूर हम जाएं। और इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, और दोनों द्रोण थे वे नंद बने और यशोदा सा धरा भवत, और उन दोनों को भगवान में बड़ा प्रेम है। परमात्मा श्री हरि आज उनके पुत्र बन करके आए हैं। अब तो यशोदा मैया ने एक दिन सोचा कि सबके घर जाकर चुरा चुरा के खाता है, मेरे घर नहीं खाता, इसका क्या कारण है। तो यशोदा मैया ने पाया कि सबके घर में गोपियां स्वयं माखन बिलोती हैं और मेरे घर में नौकर चाकर। देखो, सेवा का क्रम चाहे जितना छोटा रखो, भगवान नहीं कहते कि रोज मेरी राजोपचार पूजा करो। सेवा का क्रम आपके रूटीन के मुताबिक आपको जितना वो सूट करता हो, आप रोज कर सको और कहीं भी जाओ कर सको, उतना छोटा सा क्रम रखो। लेकिन कोशिश करो कि अपने हाथ से करो और रोज करो। कई घरों में हमने देखा है पूजा इतनी बढ़िया और इतना बड़ा मंदिर और ये सब बहुत सुंदर होता है। उनसे पूछे कि ठाकुर जी की सेवा, बोले पंडित जी रखे हैं, पंडित जी आके करते हैं। तो पंडित जी करते हैं, पंडित जी के पास भी पूजा पाठ जो तुम नहीं करा सकते हो, एक्स्ट्रा हो वो कराओ, लेकिन नित्य सेवा पूजा तो अपने हाथों से होती है। ये नहीं कि पंडित जी आकर के ठाकुर जी को सुंदर से सजा के चले जाएं। एक बात बताओ, अपना बच्चा होएगा तो उसको जैसे आप लाड़ प्यार कराओगी और किसी नौकरानी को रखा होगा वो उसको लाड़ प्यार देगी, तो आपके जैसा दे पाएगी क्या? कुछ तो बताओ। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल।
अपनी माँ जिस तरह से बच्चे को रखती है, माँ स्वयं अपने बच्चे को जिस तरह से रख सकती है, दुनिया की कोई नौकरानी नहीं रख सकती। हो सकता है उसको आपसे अच्छी मालिश करना आता हो सकता है उसको आपसे भी अच्छे कपड़े पहनाना आता हो सकता है उसको बच्चों को पालने का अनुभव आपसे भी ज्यादा हो, ये सब हो सकता है। लेकिन फिर भी वो जो हृदय में जो प्रेम है वो कहां से लाएगी? वो उसका काम तो पैसों के लिए है ना। बस उसी तरह से पंडित जी को समझ लो वो नौकरानी, ठाकुर जी को समझ लो अपना बच्चा, और आप बन गई उसकी माँ या बाप। जैसा प्रेम आप कर सकते हैं वैसा कभी कोई कर नहीं सकता। पूजा छोटी हो भगवान नाराज नहीं होते, पूजा बहुत बड़ी हो जाए कोई भगवान विशेष राजी नहीं होते। सीधी बात यह है कि भगवान को प्रेम मिला कि नहीं। हम अभी अभी चर्चा करके गए हैं, यदि प्रेम है तो केले को नीचे रख दिया और छिलका थमा दिया, ठाकुर जी छिलका भी खा गए। अब इससे ज्यादा तुम सीधा ठाकुर कहां खोजोगे? इससे सीधे भगवान कहां हो सकते हैं भैया? परमात्मा के जैसा सीधा कोई नहीं। कभी फरियाद का नाम नहीं। तुम्हारे घर में कितने सालों से बैठे हैं, कभी मंदिर से आवाज आई है कि आज भोग अच्छा नहीं बना, चख के धरा करो? आती है कभी आवाज? आती है? सच बताना। फिर इतना सीधा ठाकुर कहां मिलेगा? छोटी सेवा हो लेकिन अपने हाथ से हो, और पहले से ही जब ले तभी से रखो ही इतना छोटा सा कि दुनिया में कहीं जाओ तुम अपने हाथ से अपने ठाकुर की सेवा कर सको। रोज करना हो तो की बात। अब मैया ने खुद सोचा और कहा कि हाँ ठाकुर सेवा तो अपने हाथ से होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी मैया ने माखन बिलोना प्रारंभ किया। अब क्योंकि भगत को खिलाना है तो भगवान को खाना है। भगवान कैसे हैं ये सवाल नहीं है, भगवान आपको कैसे चाहिए ये बोलो। कंस के साथ लड़ने को तैयार, कुवलयापीड़ हाथी को मारने के लिए तैयार, और वही के वही ठाकुर जी गोपी की चुनरी का छोर पकड़ के, प्लीज गोपी दो लौंडा प्लीज, बहुत भूख लगी है। ठाकुर कोई भूखे नहीं है लेकिन गोपी को खिलाना है इसलिए। और कुवलयापीड़ का महावत था, उसको मारना था ठाकुर जी को। अब भगवान तो अनंत है और संकल्प है मारने का। अब भगवान नहीं मरेंगे तो वो मरेगा, लेकिन कोई तो मरेगा। पूतना आई थी मारने, ठाकुर जी अनंत हैं, अनंत मारो पयदंतम, अनंत भगवान हैं और संकल्प मारने का है। भगवान के पास जाकर जो जैसा संकल्प करता है पूरा होता है। तो ठाकुर जी नहीं मरेंगे तो फिर वही तो बची, तो वो मरी। बस इतनी छोटी सी बात। जशोदा मैया को खिलाना है तो ठाकुर को खाना है। अब जैसे ही जशोदा मैया भगवान इस माखन का भोग लगावेंगे ये सोच करके दही बिलोने बैठी, और बढ़िया सा माखन बस तैयार ही हुआ था, तब तक ठाकुर जी की मंगला हो गई और ठाकुर जी पधारे जशोदा मैया के पास। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो सुबह सुबह, याद रखें अपने घर में यदि छोटे बच्चे हों तो उनको सुबह सुबह जब वो जागे, चाहे रोते हुए जागे चाहे हंसते हुए जागे, उसको आपके स्पर्श की बहुत जरूरत होती है। घर का कोई भी आदमी हो उसको गोद में उठाओ। उस उम्र तक के जो बच्चे हों 2, 3, 4, 5 साल तक के, उनको अपनी गोद में उठाइए, उनको भरसक प्रेम दीजिए। आपको नहीं पता है, केवल वह स्नेह की वजह से कई रोगों से वो बच्चा बचा रहता है। उसका मन प्रफुल्लित रहता है, बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग पावर उसकी बढ़ जाती है। बच्चों को अपने स्पर्श से प्रेम दे, इसका बड़ा महत्व होता है। घर का कोई भी सभ्य हो, बच्चे को जागा देखे तो उसके सिर पर हाथ फेरो, उसकी पीठ में हाथ फेरो, उसको स्नेह दो। एक बार वो मुस्कुरा दे, ऐसा कुछ करो, उसकी सुबह को सुधार दो। ये भगवान ही होते हैं। ये परमात्मा का ही एक सुंदर स्वरूप है जो आपके और मेरे सामने है। घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वही ठाकुर जी हैं। ये अभी माया का स्पर्श नहीं, अभी काम क्रोध लोभ मोह ने इसको दबाया नहीं, अभी ये झूठ बोलना नहीं सीखा, अभी कलयुग के किसी दोष ने इसको दबाया नहीं है, तब तक वह भगवान का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं बच्चे। इनको खूब स्नेह दे। यशोदा मैया ने तुरंत अपनी गोद में ले लिया है, माखन बिलोना छोड़ दिया, वैसे ही वो तैयार ही था वो, और वो छोड़ करके अपनी गोद में उस बच्चे को
कन्हैया लाल को ले लिया और अपना दूध पिलाने लगी। जितना माँ का दूध पीता है बच्चा उस उम्र में, छोटी उम्र में, उतना ज्यादा शक्तिशाली, बलवान और रोगों से दूर रहता है अपने पूरे जीवन में। कन्हैया बहुत बड़े हुए तब तक मां का दूध पीते थे। इस मामले में कभी कंजूसी ना करें। भगवान श्री हरि ने मां का खूब दूध पिया और उसके बाद में फिर देखो ये तो है ही चंचल, तो उसकी आंखें स्थिर नहीं रहती। तो माँ से कहते हैं, वो अपना पल्लू हटा के माँ से कहते हैं, सच बताना माँ, तेरे को दूध प्यारा है कि पूत? तो ये तो उसकी भी माँ है ना, समझ नहीं जाएगी कि क्या बात है। वो उधर चूल्हे पर गर्म करने के लिए दूध रखा था, तो मुंह से तो बोली पूत प्यारा है बेटा, लेकिन बच्चा ने दौड़ी दूध। क्यों? इसके पीछे जो कथा है वो सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि गजब है। क्या गजब है? बोले गोकुल में 10,000 गायों को दोह करके उसका दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता था। उन 1,000 गायों का दूध दोह करके 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 का दूध दोह करके 10 गायों को पिलाया जाता था। और उन 10 गायों का दूध दोह करके एक गंगी गाय थी, उसको पिलाया जाता था। और उसका दूध ये जो पीछे खड़े हैं ना श्रीमान जी, ये पीते थे। वही दूध था वो। आप समझ सकते हैं ना वो क्यों इतना तरोताजा रहता था। ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम सामग्री का भोग हो, नंद बाबा ने इसकी व्यवस्था किया। जगत गुरु होना, दिमाग अच्छा होना, विचार अच्छे होना, स्वरूप अच्छा होना, शरीर मजबूत होना, ये सारी चीजें अपना खान पान कैसा है उस पर आधारित होती है। पाव भाजी, पिज्जा, पानी पूरी खाने वाले ज्यादा आशा मत रखो, और गाय का दूध पीने वाले ज्यादा चिंता मत करो। वो तुम पर असर करता ही करता है, याद रखना। क्यों हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें, पत्नी बनाए उसी के हाथ का खाने की अपने यहाँ क्यों इतना ज्यादा वो माना जाता है? अपने हाथ से जब वो खाना बनता है तो उस हाथ में अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए प्रेम होता है। रसोई बनती है तो उस हाथ में, उस मन में उन लोगों के लिए यदि स्नेह है तो वो पदार्थ के रूप में वो परिणत हो जाता है। प्रेम से बनी रसोई कभी भी खाली नहीं जाती, वो जो भी खाता है उसको भी प्रेम से परिपूर्ण कर देता है। अपने यहाँ अपने ही घर का बना खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा आग्रह किया जाता है, उसके पीछे कुछ कारण है। अपनी भारत की संस्कृति में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो व्यर्थ की हो। जहां तक हो सके बाहर का खाना टालने की कोशिश करें। ये नहीं कहता हूं कि कभी भी नहीं ये वो, क्योंकि यार थोड़ा जमाना चेंज हो गया है, लेकिन चाहो तो रह सकते हो इस तरह से। मैंने देखा ये चातुर्मास चल रहे हैं, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक में फिर आगे जाकर के 11 दिन और। चातुर्मास्य में सब लोग नियम लेते हैं, इसमें कई लोग ये भी नियम लेते हैं, इन दिनों बिल्कुल सब्जी नहीं खाएंगे, इन दिनों बिल्कुल पान नहीं खाएंगे, इन दिनों बिल्कुल बाहर की कोई चीज नहीं खाएंगे, इन दिनों लहसुन प्याज नहीं आएगा घर में। ये नियम जो पालते हैं वो अपने को कंट्रोल ही सिखाने के लिए। अनुकूलता हो तो जहां तक संभव हो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले को आप में बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता है। उसका ध्यान केवल एक चीज पर होता है और उसका नाम है पैसा। वो 2-3 चीजों का ख्याल करते हैं। एक, कलर अच्छा होना चाहिए। 2, स्वाद अच्छा होना चाहिए। बाकी पेट में जाके तुम्हारा जो होना हो जाए। कल मरते हो, आज मरो, लेकिन ये केवल 2 चीजों पर ध्यान देते हैं। दिखना अच्छा चाहिए और खाने में स्वाद अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट।